खबर बता दें, मलाजखंड से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड में पैर फिसलने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। मृतक महादेव मेरावी उम्र 50 वर्ष, जाति बैगा, मलाजखंड थाना क्षेत्र के बासिनखार का निवासी था, जो कि माइन में प्राइवेट ठेका मजदूर के रूप में काम करता था। सुबह 10 बजे के आसपास काम करने के दौरान पैर फिसलने से वह घायल हो गया था, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए मलाजखंड हॉस्पिटल ले जाया गया। स्थिति गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मृतक मजदूर के साथी और उसके परिजनों ने मलाजखंड थाने में जमा होकर एचसीएल प्रबंधन से नौकरी और सहायता राशि की मांग की। काफी मशक्कत के बाद उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद परिजन और मजदूर वहां से हटे। मौके पर बैयर एडिशनल एसपी के.एल. बंजारे, एसडीओपी बैयर अरविंद शाह और बैयर थाना प्रभारी रामकुमार रघुवंशी भी पहुंचे थे। बता दें कि मामला संवेदनशील होने के चलते बैयर पुलिस बल भी मौके पर तैनात था। में जो घटना घटी, एचसीएल कंपनी की तरफ से 4 बिंदुओं में जो शर्तें हैं आपको वचनबद्ध हो रहे हैं, वो उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिए। और इनके परिवार में जो भी सदस्य हैं वो अच्छे से सुन लीजिए इसको। बीच में कोई शोरगुल ना करे, जो पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जो भी वचन पत्र है ये शोकाकुल परिवार की सहमति के आधार पर दोनों मतलब मलाजखंड कंपनी और शोकाकुल परिवार दोनों की सहमति के आधार पर वचन पत्र लिखा गया है। आज दिनांक 14/6/2024 को मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में ठेकेदार गणेश पटले निवासी बालाघाट के द्वारा एचसीएल के अंदर कंस्ट्रक्टर प्लांट में रूफ सीटिंग का काम कराया जा रहा था, जिसमें काम करने वाले मजदूर जिसका नाम महादेव मेरावी, पिता सुकर सिंह मेरावी, उम्र 50 साल, निवासी बासिम खार, थाना मलाजखंड का, सुबह करीबन 10:30 बजे काम करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और गंभीर हालत में प्रारंभिक उपचार हेतु उसे एमसीपी अस्पताल मलाजखंड ले जाया गया, जहां दुर्घटना में आई चोट की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के उपरांत तत्काल बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया था, किंतु वहां पहुंचने के पूर्व रास्ते में महादेव मेरावी की मृत्यु हो गई, जिसका सत्यापन जिला अस्पताल बालाघाट द्वारा किया गया और बालाघाट जिला अस्पताल में ही उसके शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। इस संबंध में काम लेने वाले ठेकेदार गजेश पटले निवासी बालाघाट के अधिकृत प्रतिनिधि सत्येंद्र रजक निवासी मोहगांव एवं कंपनी के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित लाभ मुआवजा हेतु अपनी सहमति प्रदान की जाती है। नंबर 1, तत्काल अनुग्रह राशि के रूप में गजेश पटले द्वारा मृतक के परिवार को आज दिनांक 14/6/24 को 1,50,000 रुपये नगद भुगतान किया जाता है। नंबर 2, गजेश पटले द्वारा भविष्य में प्रतिमाह 8,000 रुपये नगद आश्रित को पुत्र या पत्नी कुल 18 माह तक भुगतान किया जाएगा। नंबर 3, रोजगार नियम के तहत कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अनुसार जो मान्य राशि का भुगतान कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद क्षतिपूर्ति आयुक्त बालाघाट द्वारा आश्रित को प्रदान किया जाएगा। नंबर 4, आश्रित के परिवार में योग किसी एक सदस्य को गजेश पटले द्वारा या किसी अन्य सिविल ठेकेदारी कार्य में नियमानुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त सहमति की सुनिश्चितता अवश्य की जाएगी। इस बात का वचन मलाजखंड कॉपर परियोजना के अधिकारियों द्वारा भी हस्ताक्षर कर सहमति दी गई तथा कंपनी एवं नियोजक ठेकेदार इस आकस्मिक दुर्घटना पर दुख प्रकट करती है और भविष्य में नियमानुसार जो भी सुविधा मान्य होगा उसे प्रदान करेगी। इस प्रकार हस्ताक्षर युक्त सभी की सहमति से ये वचन पत्र तैयार किए गया है। सिविल कार्य करते वक्त प्लांट में एक व्यक्ति जिसका नाम महादेव मेरावी था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसकी उम्र 50 वर्ष थी और वह गजेश पटले ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहा था। प्रारंभिक सूचना पर उसको तत्काल उसे एमसीपी हॉस्पिटल ले जाया गया,
जहां पर उसकी प्रारंभिक उपचार की गई, लेकिन स्थिति की गंभीरता के देखते हुए उसे बालाघाट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। सर, सुरक्षा की दृष्टि से उसने क्या उपकरण पहने हुए थे? सुरक्षा के पूरे उसने उपकरण पहने हुए थे, लेकिन अनायास ही उसको कुछ इस तरीके से उसके साथ जो काम करने के दौरान उसके साथ कुछ ऐसे फिसल के वो नीचे गिर गया। लगातार ऐसे इस टाइप की घटना जो है वो बार-बार होती रहती है। नहीं, कहीं न कहीं प्रबंधन की कमी है इसमें। नहीं, पूरी सुरक्षा की पूरी उपकरण के साथ पूरा सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए सब किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस तरह के औद्योगिक परिवेश में कभी-कभी इस तरह की घटनाएं घट जाती है। लेकिन मन में प्रबंधन द्वारा इसकी पूरी ताकीद की जाती है कि पूरी सुरक्षा के तभी पहलुओं को ध्यान रखा जाए। ये भी एक दुर्भाग्यवश एक घटना थी जिस पर हम अफसोस जाहिर करते हैं, और आगे भी हम इस बात की ताकीद करते हैं कि इस तरह की दुर्घटना से हम परहेज करेंगे। वर्तमान में मृतक के परिजनों को आपके द्वारा क्या सहायता दी जा रही है? मृतकों को परिजन के अनुसार परिजनों को जो हमारे पास जो विधि पूर्वक जो हमारे पास जो ये थी हमारे ग्रुप कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत एक मुआवजा की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें उसके तत्काल जितने भी उसके कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हम उसको ग्रुप कंपनसेशन ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा बालाघाट के द्वारा वो अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है, जिसकी राशि काफी अधिक होती है, जिसकी गणना उनके द्वारा ही तय की जाती है। उसके मृतक आश्रितों को विधि पूर्वक उसको प्रदान की जाती है। तत्काल राशि के रूप में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा 1.5 लाख रुपए की राशि नगद भुगतान की जाए ताकि उसके तत्कालिक जरूरतों को पूरा किया जा सके, और भविष्य में अगर उसके घर कोई योग्य अगर व्यक्ति अभ्यर्थी है तो हम उसको उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसको रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ऐसा हम मैनेजमेंट ने उसको आश्वासन दिया है। सर, मृतक जो है उसका जिस कंपनी में वो काम करता है जिसके अंदर उस कंपनी के द्वारा उसका बीमा कराया जाएगा? हाँ, उसका बीमा है। बीमा के तहत ही वो जो ग्रुप कंपनसेशन अधिकारी के द्वारा उसकी बीमा की राशि तय की जाएगी, मुआवजा की राशि तय की जाएगी और उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी भुगतान की जाएगी।